क्या रिजवान क्रांतिकारी और टाइगर हिराम एक साथ हो सकते हैं जो कि फ्रेम में नजर आए हैं दोस्तों? क्या कुछ बातें हैं, तमाम बातें मैं आप लोगों के सामने जो है वो रखने वाला हूं और ये खुद जो बात करते नजर आएंगे वो रिजवान क्रांतिकारी ही बोलते नजर आएंगे कि आखिर में क्या कुछ ये मामला देखने को मिल रहा है। क्या अंदर अंदर से कोई चीजें चल रही है जो कल तक अगर देखा जाए तो रिजवान क्रांतिकारी और जयराम कुमार माथुर की जो जोड़ी नजर आती थी वो कुछ दिनों से या कुछ सालों से, 1 सालों से जो अलग हुई है, क्या फिर से वो दोबारा होने जा रही है? क्या कोई अंदर-अंदर से डील हुई है? कोई बातें सामने आई है? क्या कुछ है? मैं आप लोगों के सामने वो बात जो है वो रखने वाला हूँ, वो बयान मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। साथ ही साथ अभी लंदन दौरे पर गए हुए हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इन्वेस्टर को कुछ ऐसे बुलाने के लिए, मतलब खबरें ये सामने आ रही है। अब क्या कुछ है ये मामला हम तो अभी जो है वो पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन बस इतना तक तो है। अब यहाँ पर वो कोट पहने हुए हैं 3 लाख रुपए की, जिस पर जो है वो कड़ी आलोचना करते या फिर ट्रोल होते हुए या करते हुए बीजेपी के लोग नजर आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों के सामने रिजवान क्रांतिकारी का वो वीडियो रखने वाला हूं जिस पर विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी जेएमएम को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके पहनावा, उनके कोट को लेकर के, उसके बाद जयराम कुमार माथुर जी के बारे में भी कुछ बातें करते नजर आएंगे। तो मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखता हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। गरीब राज का मुख्यमंत्री 3 लाख का कोट पहन रहा है। बीजेपी जो है फोटो डाल के पूछ रही है, भाई बताइए 3-3 लाख का कोट पहन रहे हैं मुख्यमंत्री, इन्वेस्टर लाने गए हैं कि खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? 10 लाख पर सवाल क्यों नहीं किया गया? कौन 10 लाख? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 लाख का सूट पहने, 8 लाख 10 लाख के विमान, क्या 800 करोड़ के विमान से चलते हैं, उन पर सवाल करना चाहिए। वो तो देश के प्रधानमंत्री, ये भी तो मुख्यमंत्री है महोदय। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ होनी चाहिए, राज्य के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी, इनके पिताजी को देखिए, सांसद थे, राज्यसभा थे और मुख्यमंत्री भी थे। तो भाई ये सवाल, ये औचित सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सवाल ही नहीं रह गया, इसीलिए ये सब सवाल करके वो दिशाहीन करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि कभी कभी नरेंद्र मोदी पर भी बात कर लिया करे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो कहा था 2500 देंगे, तो दे रहे हैं। उसने कहा था 15 लाख देंगे, 15 रुपया नहीं दिया पत्रकार महोदय। तो इन सब चीजों पर उनको ध्यान आकर्षित करनी चाहिए, ध्यान को ले जाना चाहिए कि युवाओं को केवल ठगने का काम कर रहा है, अडानी ग्रुप को सब सौंपने का काम कर रहा है, जंगल वन सब कुछ तो सौंप दिया। इस पर बात करे भारतीय जनता पार्टी। खास करके बाबूलाल मरांडी बड़े सम्मानित कद के नेता हैं, इस राज्य के पुराने लीडरों में से उनकी गिनती होती है, लेकिन वो जब इस तरह के सवाल करें, मैंने पिछले बार भी बाबूलाल मरांडी के बारे में कहा था कि वो एक सम्मानित नेता है, सम्मानित पद पर पदस्थापित है। उनको बातों को सिस्टम से कहना चाहिए, नियम से कहना चाहिए, समझ बूझ कर कहना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के ऊपर एक आदिवासी बेटा यदि 3 लाख 2.5 लाख का सूट पहन ले तो इसमें इतना बड़ा सवाल और इतनी बड़ी लकीर नहीं खींचनी चाहिए। आप जो है मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ता तो जो मोदी जी का कोट का फोटो डाल के, बिल का फोटो डाल के 10 लाख का कोट पहन रहे हैं, अभी आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही महोदय, मैंने कहा कि तकलीफ नहीं हो रही है। हमने आलोचना शुरू नहीं किया। आपने कहा है कि 3 लाख 3.5 लाख, कोई तो 4 लाख 5 लाख कह रहा है। भाई 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 20 हजार का सूट है। मान लीजिए एक ठंडे इलाके में हमारे राज्य के मुखिया गए हुए हैं, निवेशकों पर बात हो रही है, यहाँ इस राज्य को कैसे डेवलप किया जाए, इस राज्य की गति को और कैसे तेज किया जाए। आज देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी जब से विराजे हैं इस राज्य में, तब से ये राज्य शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है, विकास के पथ पर चल रहा है। रिजवान जी, आप जो है सीएम को लेकर जो है कसीदे पढ़ रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन रिजवान क्रांतिकारी जब जेएमएम में आए तो उनको क्या मिला? जो बॉडीगार्ड था वो भी चला गया, पार्टी कोई पद नहीं दे रही है, सरकार कहीं आपको ना बोर्ड निगम में भी जगह नहीं मिल रहा है। तो रिजवान क्रांतिकारी के साथ धोखा हो गया क्या जेएमएम में आने के बाद? नहीं, धोखा नहीं हुआ। हमने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा विचारों के साथ चलती है, बिल्कुल विचार कर रही है। और आगे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, चीज़ों को समझते हैं और बिल्कुल ये जो कहते हैं सो करते हैं। अगर मुझसे वादा किया है, यदि आपसे किया है, तो मैंने कई एक बार कहा है कि वो अपने वादा पर अटल है, वादा को पूरा करेंगे। अरे भी मेरी अभी है, हम बने हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, अपने पुराने लीडरों से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेताओं से सीखने को मिल रहा है। और
ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री का संरक्षण मुझे प्राप्त है, आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है और पार्टी के तमाम नेता मंत्रियों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही पार्टी की जिम्मेदारी, यदि पार्टी को ऐसा लगेगा तो जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। इसी स्थिति में 5 साल बने रहिएगा, इसका नहीं, गारंटी बिल्कुल है, अभी बिल्कुल सीख रहे हैं हम लोग, आगे और बेहतर सीखेंगे और बेहतर अगर भविष्य यही के स्थिति लिए- रही, पार्टी कोई पद नहीं देती, सरकार कहीं जगह नहीं देती, तो इसी स्थिति में 5 साल बने रहिएगा। क्यों नहीं बने भाई, सीख रहे हैं ना। यदि स्कूल में अचानक 10th क्लास में तो चले नहीं जाते हम, तो धीरे धीरे सिस्टम से चलते हैं, 1 2 3 5 इस तरह से चलते हैं। बिल्कुल अवसर देगा और बिल्कुल राज्य के लोगों ने कई एक जगह पर, चूंकि मेरा कई एक कार्यक्रम हर जगह रहता है, तो बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, तो मैंने सारे लोगों से कहा है कि भाई धैर्य रखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, युवाओं को विशेष तवज्जो देते हैं और बिल्कुल मुझे भी तवज्जो दे रहे हैं, देंगे। और धैर्य रखिए। आपके चैनल के माध्यम से अपने समर्थकों से भी कहूँगा कि बहुत जल्द आप कह सकते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो ज़रूर मीठा इंतज़ार का फल होगा। अच्छा, इंतजार करते करते पिछले दिनों कोर्ट में जयराम महतो आपको मिले थे, पुरानी दोस्ती, एक साथ नजर आए दो दोस्त, कुछ राजनीतिक चर्चा हुई क्या? हमारे पुराने संघर्ष के साथी रहे हैं आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी, और मैंने कई एक कह सकते हैं कि वर्ष के बाद, मतलब 1 वर्ष के बाद मुझे वो नज़दीक में मिले। ऐसे तो गाहे बगाहे मिलते थे, तो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं हुई, 2-4 बिंदु पर बात हुई और मैंने भी उनको बेहतर भविष्य की हमने कामना किया है और उनको कहा है कि भाई आप अपने तेवर में रहें और डुमरी का विकास करें, डुमरी में विकास की गंगा बहाइए, प्रदेश में घूमिए, लेकिन डुमरी पर विशेष फोकस कीजिए, इसलिए कि जगन्नाथ बाबू की धरती रही है और जयराम महतो जी हमारे मित्र हैं और मैंने कहा है कि हमारी मित्रता हो सकती है, शत्रुता नहीं है। तो दोस्त बुलाए नहीं कि वापस आ जाइए पार्टी में? नहीं भाई, पुराने घर में मैंने वापस लौट नहीं, जाइए। मैंने कहा है कि दल का कोई उसमें बात नहीं हुआ है, दलीय विचारधारा को हम लोगों ने साइड किया है और सामाजिक मुद्दों के साथ में पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए हम लोगों ने अपनी पुरानी यादों को एक दूसरे से साझा किया और कुछ बातें हुई है, बहुत ज़्यादा विशेष बातें। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। रिजवान क्रांतिकारी से जब ये बात किया गया, बातें पूछी गई, तो यहाँ पर कहना है कि कई सारे ऐसे हैं। देखिए, वो कोट पहने हुए थे हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तो वो जो है वो स्क्रीनशॉट ले करके और उस कोट का जो पहने हुए थे उसका प्राइस जो है वो ढूंढने की लोग कोशिश किए, तो उसका 3 लाख अप्रोक्स जो है वो प्राइस निकल करके सामने आया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिए कि देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 लाख रुपए का, ये एक आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले, एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इतने महंगे कपड़े पहन, मतलब उनका क्या मानसिकता है, क्या नहीं है, वो तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन बातें यही है। अब यहाँ पर रिजवान क्रांतिकारी जी का ये कहना है कि देखिए, जो है वो इस राज्य के जो माननीय मुख्य जो है वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो अगर 8 करोड़ की या 10 करोड़ की फ्लाइट में या प्राइवेट जेट में अगर वो घूमते हैं, 8-10 लाख की वो कोट पहनते हैं, तो उस पर कोई सवाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये मुख्यमंत्री भी हैं, ये भले जो भी करे, लेकिन काम तो सारा कुछ होते हुए नजर आ रहा है और तमाम लोग ऐसे काम करते हैं। राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो मतलब ये मामला है। और देखिए, राजनीति है, तमाम ऐसे तरीके से जो है वो आलोचनाएं लोग करेंगे और एक से एक बयाने करते लोग नजर आए थे। वो होता रहता है एक दूसरे की, कभी जेएमएम को लगा देते हैं, कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को, कभी ये वो, मतलब होता रहता है। इस पर ज्यादा टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन बातें जो थी रिजवान क्रांतिकारी की जुबान आप लोग सुन चुके हैं। अब यहाँ पर वो रिजवान क्रांतिकारी जयराम कुमार महतो जी के बारे में बोलते नजर आए हैं कि देखिए, पिछले दिनों कोर्ट में हम लोगों की मुलाकातें हुई थी, तो ज्यादा विशेष तौर पर कोई बातें नहीं हुई, लेकिन 2-4 बातें हुई, तो अच्छी बातें हुई और हम लोगों की जो है वो मित्रता है, शत्रुता नहीं है। मतलब अगर कहा जाए तो लोग चाहे जो भी कह ले, लेकिन हम विचारों से अलग हो सकते हैं, लेकिन लोगों का जो एक तरीके से सोच है या दिल की जो कनेक्शन है, उससे अलग नहीं हो सकते हैं। हम जो है वो शुभकामनाएं दी हैं कि अपने क्षेत्र में, डुमरी क्षेत्र में ज्यादा विशेष तौर पर ध्यान दें और वहां पर इसलिए ध्यान दें क्योंकि टाइगर जगन्नाथ महतो की वहां पर जो है वो क्षेत्र हो चुकी है, तो उस पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए, ज्यादा फोकस काम पर जो है वो उनकी नजर आनी चाहिए। तो ये तमाम ऐसे बातें करते नजर आए हैं। अब इन सब सारी बातों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ ख्याल है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? रिजवान क्रांतिकारी जो बात करते नजर आए हैं, इस बात को लेकर के आप किस नजरिए से देखते हैं, आपका क्या कुछ विचार है, बताइएगा जरूर। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।